राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनटन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरे दिन हमने सुना कि गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को हेमकुंड का वर्णन कर रहे हैं कि हेमकुंड का पर्वत है, वहाँ पे पर्वत की शोभा कैसे पा रही है। वहाँ पे के केले के पत्ते बड़े शोभा कर रहे हैं। नीलम, पन्ना, पुखराज किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता है। अब गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को बतलाते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तो वशिष्ठ जी कहने लगे 36 योजन, 1 योजन मतलब 4 कोस होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 गुना चौड़ा योजन, नीचे 16 योजन चौड़ा है। जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित हैं। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे। वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रहे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी के सहित वहां पे आ पहुंचे। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तो विद्याधर कहने लगा, महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वरूप पाकर, देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्यांगर जैसा है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। ये मेरी पति नहीं, अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचते और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रश्न किया है। नाना स्वर के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रश्न किया है। अनेक प्रकार के नाच ताल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न हुए और रोमांचित हुए। सील, उदारता, रूप तथा यौवन में सर्व की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ में व्यांगर मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुन तीनों लोकों की, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया। इस पाप क्रम से तुम व्यांगर हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरवरा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह राजा अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रश्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीनों के तब से ही अति प्रश्न हो गई। माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रश्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। राजा सुकरते होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो। यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो, मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुट नदी में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि आपको बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब लोगों का त्याग करो। तीनों समय शिवजी स्तोत्र मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा। देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चंकित हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फलों को देता है। पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा दिलीप की यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान
योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुखी रहता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने पर माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश्य हो गया। वह मणि गिरवे पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। श्री कृष्ण भगवान की जय। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। इस मास में स्नान, दान, उपवास, भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। महाभारत के अंदर आया है कि माघ मास में जो तपस्वियों को तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ मास महात्म्य की जय।